नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। चुनाव की तैयारियां तेज, सेक्टर अधिकारियों की ली गई बैठक। जिले में जर्जर स्कूलों की नहीं हो रही मरम्मत, ठेकेदार बरत रहे लापरवाही। और मानव सेवा के लिए चला रक्तदान शिविर, संत निरंकारी मिशन कर रही सहयोग। और हथियार लेकर छात्र छात्राओं को धमकी, आरोपी हुआ गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। आगामी 7 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। शांतिपूर्ण निर्वाचन की प्रक्रिया जिले में सुनिश्चित करने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने सर्किट हाउस में सेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने आगामी दिनों में स्वीप में तेजी लाने और मतदान केंद्रों तक मतदाताओं को लाने के लिए कई सुझाव भी दिए। मतदान के लिए घर घर दस्तक और पीले चावल देकर आमंत्रण देने के साथ ही मतदाताओं के लिए केंद्रों में धूप से बचाव और पेयजल की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। भीषण गर्मी के मद्देनजर मतदान दलों के पेयजल, खान पान और विश्राम के लिए व्यापक इंतजाम के निर्देश दिए गए। मतदान दलों के पहुंचने पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। संगवारी मतदान दलों के लिए व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आदर्श मतदान केंद्रों, दिव्यांगों और संगवारी केंद्रों में कूलर और विश्राम कक्ष की भी व्यवस्था की जाए। अधिकारियों से कलेक्टर ने कहा कि मतदान के लिए आए लोगों के पास यदि फोटोकॉपी अथवा मोबाइल पर भी परिचय पत्र है तो उसे भी मान्य करें। कलेक्टर ने निर्विघ्न और उत्साहपूर्ण निर्वाचन के लिए अधिकारियों को कई टिप्स भी दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव बैनर्जी, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान, निगम कमिश्नर अमित कुमार ने भी अपना संबोधन देते हुए अधिकारियों को चुनाव से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। यातायात की सुगम व्यवस्था, लोगों की सहभागिता और स्वीप की बड़ी गतिविधियों के साथ ही ग्राम स्तर पर कार्यक्रमों के साथ लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने कहा। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की बेंच ने एक फैसले में कहा है कि कई मामलों में यह निर्धारित हो चुका है कि पत्नी को ससुराल में किराए की संपत्ति या बंधुआ मजदूर की तरह नहीं रखा जा सकता, जिसके रहने के लिए शर्तें तय हो। पति के साथ रहने की पत्नी की मांग बेहद स्वाभाविक है। उसकी इच्छा के खिलाफ दूसरी जगह रखना अनुचित है। हाईकोर्ट ने अंबिकापुर फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पति की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने विवाह विच्छेद के लिए प्रस्तुत प्रकरण को निरस्त कर दिया था। दरअसल सरगुजा में रहने वाले कांस्टेबल की शादी 26 अप्रैल 2013 को सूरजपुर निवासी महिला के साथ हिंदू विधि विधान से हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल आई। इसके बाद उनकी बेटी हुई। पति का आरोप है कि पत्नी ससुराल में किसी को जानकारी दिए बगैर अक्सर अपने मायके चली जाया करती थी। इसके साथ ही उसने पति के तय किए गए गांव में रहना नामंजूर कर दिया था। वह कांस्टेबल है, ऐसे में अपने माता पिता और वृद्ध दादी की देखभाल करना उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए पत्नी को अपनी दादी के साथ रखना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करती थी। उसने बेटी का एडमिशन भी सूरजपुर के स्कूल में कराया था, लेकिन पत्नी ने बगैर अनुमति बेटी को वहां से निकाल दिया। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी अपने वैवाहिक दायित्वों का पालन नहीं कर रही थी, जिसके कारण उसके परिजनों को परेशानी उठानी पड़ी। गर्मी के बढ़ते ही लोगों की हलक सूखने लगते हैं और सभी पानी के लिए आसक्त हो जाते हैं। ऐसे में कहीं प्याऊ नजर आ जाए तो बड़ा सुकून मिलता है। मुहावरे में पानी पिलाना का अर्थ भले ही मजा चखाना होता हो, पर यह सनातन सच है कि पानी पिलाना एक पुण्य कार्य है। अच्छी भावना के साथ किसी प्यासे को पानी पिलाना तो और भी पुण्य का काम है। मानव सेवा के चरम ध्येय के साथ इस गर्मी दिव्य ज्योति जन कल्याण सेवा समिति द्वारा प्याऊ की सेवा शुरू की गई, जिनके द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में और भी प्याऊ लगाए जाएंगे।
संस्था के प्रमुख ज्योति सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पैतराई रोड सरकंडा में शीतल पेयजल उपलब्ध कराने प्याऊ की शुरुआत की गई, जहां मानव के साथ पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है। हमने प्याऊ ओपन खुलवाया है दिव्य ज्योति फाउंडेशन की तरफ से। जो बोलते हैं, जो प्यासे जो यहाँ से आते हैं, गुजरते हैं, बहतराई रोड में अपन ने ओपन करवाया है कि उनको प्यासे मतलब प्यास में मतलब मत रहे, इसलिए सबके लिए हमने फाउंडेशन की ओर से प्याऊ ओपन करवाया है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों की दुर्दशा सुधरने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि स्कूलों के जीर्णोद्धार में लगे ठेकेदार ही अपने काम के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। मौजूदा हालात ये है कि बीते वर्ष में कंप्लीट होने वाले निर्माण कार्य 1 साल बाद भी शुरू नहीं हो सके हैं। इस मामले में बिलासपुर जिले की स्थिति तो और भी खराब है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बीते वर्ष मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत जिले के 896 स्कूलों को जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 1 साल बाद केवल 431 स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा हो सका। बाकी 363 स्कूलों का अब भी निर्माण अपूर्ण है, जबकि 102 स्कूल ऐसे हैं जहां निर्माण कार्य अब तक शुरू ही नहीं हुआ है। इस पर डीपीआई ने निर्माण करने वाले एजेंसियों से पैसे वापस वसूली के निर्देश दिए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर कोई वास्तविक स्थिति साफ नहीं हो सकी है। तभी तो जिले में चल रहे कछुआ गति से स्कूलों के जीर्णोद्धार का काम कब पूरा होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पिछले शिक्षा सत्र के लिए 23-24 के लिए 896 स्कूल के लिए मिला था अपने को, जिसमें 431 तो पूर्ण हो चुका है और 363 अभी चल रहा है काम, उसका अभी अपूर्ण है। और 102 है जिसमें तो प्रारंभ ही नहीं हो पाया, काम ही नहीं चालू किए। जो एजेंसी दिए थे आरईएस है, नगर निगम आयुक्त में दिए थे, नगर पंचायत सीएमओ को दिए थे। तो इसमें से जो अप्रारंभ है उनका तो जो राशि जारी हो चुके हैं उसको तो वापस डीपीआई को भेजना है। इसके लिए भी हमने लेटर लिख दिए हैं, लेकिन खेद की विषय है कि अभी तक ना राशि वापस किए हैं और न कार्य प्रारंभ किए हैं। और अपूर्ण है जिसको भी 31 मई तक पूर्ण करने के लिए पत्र हम जारी किए हैं, उसका भी प्रोग्रेस हम आप लोगों के माध्यम से एजेंसी से हम आग्रह करते हैं कि अति शीघ्र कार्य पूर्ण कर दें, ताकि हमारा 16 जून को नया सत्र चालू हो तो बच्चे मरम्मत किए हुए शाला में बैठ सकें। क्योंकि इसको तो पिछले वर्ष ही हो जाना था, लेकिन एजेंसी के कार्य ठीक से न हो पाने के कारण अधूरा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के असीम कृपा से बुधवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक संत निरंकारी सत्संग भवन इमलीपारा बिलासपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत निरंकारी मंडल के सचिव एवं समाज कल्याण विभाग के प्रभारी जोगिंदर सुखीजा ने जानकारी देते हुए बताया कि सद्गुरु की असीम कृपा से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समूचे विश्व के विभिन्न स्थानों पर संत निरंकारी मिशन की समाज कल्याण शाखा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में रक्तदान शिविर की अविरल श्रृंखलाओं का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया, जिसमें मानवता की भलाई हेतु रक्तदान कर निस्वार्थ सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। युग प्रवर्तक बाबा गुरुबचन सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याणार्थ समर्पित किया। उनकी इन्हीं दिव्य शिक्षा को वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सत्य के प्रकाश पुंज के रूप में प्रवाहित कर रही हैं, जिसकी रोशनी से हर मानव अपने जीवन का सकारात्मक रूप में कल्याण कर रहा है। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा सन 1986 से आरंभ हुई परोपकार की यह मुहिम महाअभियान के रूप में आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। इन शिविरों में अब तक 13,31,906 यूनिट रक्त मानव मात्र की भलाई हेतु दिया जा चुका है और यह सेवाएं निरंतर जारी है। बिलासपुर जोन की जोनल इंचार्ज महात्मा सुंदर श्याम ने बताया कि यह रक्तदान शिविर बिलासपुर जोन के 3 ब्रांच बिलासपुर, अंबिकापुर और जांजगीर चांपा में आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर में सिम्स के कुशल डॉक्टर एवं टीम के सहयोग से कुल 56 महिलाओं और 125 पुरुषों ने 181 यूनिट रक्तदान किया। इसी प्रकार जांजगीर चांपा में 86 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का आयोजन 24 अप्रैल को हर साल हम लोग 1980 से लगा रहे हैं। 1980 में बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज जी का बलिदान हुआ। इसके बाद 1984 में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने ये नारा लगाया कि रक्त जो है वो नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। तब से सारे संत निरंकारी मिशन जो है 24 अप्रैल को हर साल पूरे विश्व भर में हम रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। यहाँ हमारे जो संत महात्मा होते हैं वो अपने सदगुरु के प्रति प्रेम का इजहार करते हुए मानव मात्र को सुख पहुंचाने के लिए, उनको दुखों से दूर करने के लिए अपने ब्लड का दान करते हैं। हम लोग कोई खास लक्ष्य नहीं रखे रहते, जितना अधिक से अधिक लोग स्वेच्छा से ब्लड दे सके। और हम गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हम सिम्स को इस बार दे रहे हैं, पिछले साल भी हमारा 200 प्लस करीब ब्लड यूनिट था, इस बार भी लगभग 100 से ऊपर चल रहा है और अभी 2 घंटे और होगा। और अभी हमारे सत्संग के बाद हमारे खुद के महात्मा, जितने सेवा दल के महात्मा हैं हमारे, ये बाकी लोग खुद रक्तदान शिविर करेंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है इस बार भी हम लोग 200 के प्लस जो है देंगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाला केस में एसीबी की एफआईआर को चुनौती देते हुए पूर्व आईएएस निरंजन दास और कारोबारी विधु गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसमें एसीबी की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दूसरी याचिकाओं के साथ होगी। बता दें कि शराब घोटाले में फंसे अनवर ढेबर और यश टुटेजा की 2 याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है। अब इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। दरअसल ईडी ने प्रदेश में कथित शराब स्कैम की जांच की थी, जिसमें होलोग्राम निर्माता कंपनी से मिलकर शराब कारोबारियों से अवैध वसूली करने का खुलासा किया गया। शराब घोटाले में अफसर और नेताओं की भी मिलीभगत है। ईडी ने प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद इस मामले में एसीबी में केस दर्ज कराया है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में आरोपी अनवर ढेबर और यश टुटेजा ने भी याचिका दायर की है, जिस पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। शादी समारोह के दौरान उपजे विवाद के बाद रंजिश मिटाने चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत डाक बंगला कोटा का है, जहां करिहार परिवार की शादी में शामिल होने पहुंचे आदतन अपराधी ने गांव के एक युवक को आपसी विवाद के बाद घर घुसकर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस मामले में पीड़ित के भाई कैलाश करेलिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि डाक बंगला कोटा में मसूर
लाल करिहार का लड़का राकेश करिहार की शादी कार्यक्रम दिनांक 21 से 23 अप्रैल तक चल रहा था, जहां शादी में शामिल होने मसूर लाल करिहार के दामाद शान उर्फ निशांत लालपुरे व उसकी लड़की विनीता एवं अन्य रिश्तेदार के लोग आए थे। इसी दौरान प्रार्थी के भाई विकास करेलिया और शान उर्फ निशांत लालपुरे के साथ कुछ बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर आदतन आरोपी शान उर्फ निशांत लालपुरे ने विकास करेलिया को घर में घुसकर चाकू मारकर वहां से फरार हो गया। इधर मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद कोटा पुलिस ने तोरवा निवासी आदतन आरोपी शान उर्फ निशांत लालपुरे को तत्काल गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी आदतन अपराधी है। पूर्व में भी उसके ऊपर हत्या समेत कई अपराध दर्ज हैं। कॉलेज परिसर में दहशतगर्दी फैलाने वाले युवक को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक धारदार चापड़ जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि इंजीनियरिंग कॉलेज में चापड़ लेकर एक युवक घुस आया है, जो छात्र छात्राओं को डरा धमका रहा है, जिस पर कोनी पुलिस ने आरोपी को मौके पर दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तिल्दा नेवरा निवासी आरोपी सृजन मिश्रा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से कॉलेज परिसर में एक धारदार चापड़ लेकर पहुंचा था, लेकिन कोनी पुलिस की तत्परता से उसकी एक नहीं चली। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Malay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.